इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन टॉपिक से थ्योरी और क्वेश्चन दोनों देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, जल, खनिज लवण तथा विटामिन को मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और शेष क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जल और जो खनिज लवण हैं ये क्या हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं, यानी कि इसमें कार्बन नहीं होता है। और शेष जो बच गए वो कार्बनिक पदार्थ हो गए। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं, यानी कि ये क्या करती हैं? ऊर्जा उत्पाद करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। वर्ष 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने सबसे पहले विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया और विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। तो विटामिन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था। वर्तमान में लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो होती है जल में घुलनशील और एक होती है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील हैं। बाकी कौन कौन से हो गए? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये किस में है? वसा में घुलनशील है। यानी कि आप देखिए बी एंड सी लगातार है, ए को छोड़ दीजिए, बी और सी ये क्या है? जल में घुलनशील है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप वसा में घुलनशील मान लेंगे। ट्रिक अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं कीड़ा। ऐसे कीड़ा लिखिए, देखिए के आ गया, ई आ गया, डी आ गया, ए आ गया, तो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कीड़ा। नेक्स्ट है विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन जितने भी होते हैं उनको आहार जो है उसका सहायक माना जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? फ्रेडरिक कोलैंड हॉपकिंस। अब देखिए लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? एक तरीके की प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो कि किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक। कैसीन क्या है? कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाई जाती है और इसी की उपस्थिति के कारण दूध जो होता है वो सफ़ेद रंग दिखता है। गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग आता है वो इसमें बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। 2 चीज़ें दूध से याद रखिएगा। एक तो हो गया एसिड। कौन सी एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड पाई जाती है। देन उसके बाद क्या हो गया कि दूध का जो सफ़ेद रंग है वो किसके कारण आता है? तो वो किसके कारण आता है? कैसीन जो होती है एक फास्फोप्रोटीन होती है, इसके कारण आती है। और फिर इसका जो पीला रंग आता है ये पीला रंग किसके कारण आता है? बीटा कैरोटीन के कारण आता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। अब देखिए जो दुग्ध टाइप की हम लोग रिलेटेड जैसे पनीर हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, इन सब को अगर हम लोग खाते हैं तो इन्हें पचाने में जो मदद करता है वो कौन करता है? रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि इस दूध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं उसको पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट हो गया प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि उपस्थित होते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ या एगलक होते हैं। प्रकृति में
लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के एमिनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 9 प्रकार के एमिनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है, इसलिए ये आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं, इसमें से 9 एमिनो अम्ल जो होते हैं वो मनुष्य जो होता है केवल और केवल भोजन से ही प्राप्त करता है, इसलिए ये आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और जो 11 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं वो तो या तो भोजन से मिलेंगे या हमारा शरीर खुद उसको डेवलप कर सकता है, तो ये क्या कहलाता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलैलैनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थ्रियोनिन अनिवार्य एमिनो अम्ल होते हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होती है। यह केराटिन का एक प्रकार है। अब प्रमुख विटामिन और उसके कुछ रासायनिक नाम यहाँ पर दी हुई हैं, इनको अब हम देखते हैं। तो देखिए, एक साइड यहाँ पर दिया हुआ है हमारे विटामिन के नाम और दूसरे साइड उनकी रासायनिक नाम क्या है उसको दिया गया है। तो चलिए देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल। विटामिन B1 इसको कहा जाता है थायमिन। विटामिन B2 इसको कहा जाता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B7 इसको कहा जाता है बायोटिन। और विटामिन B9 को कहा जाता है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के को कहा जाता है फोलोक्विनॉल। और एक दो छूट गया है, इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। विटामिन B6 को कहा जाता है पैराडॉक्सिन। ठीक है, पैराडॉक्सिन कहा जाता है। और विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामीन। चलिए अब आगे देखिए, विटामिन के जो प्रकार हैं और उनकी कमी से जो होने वाली डिसीज़ हैं कि कौन से विटामिन अगर कम हो जाए तो कौन सा डिसीज़ है उसको देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जल में घुलनशील कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील बोले तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। अक्सर विटामिन के को नहीं बोला जाता क्योंकि विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, यहाँ पे गलती से आ गया है, इसको काट दीजिए। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से जो डिसीज़ होता है वो कौन से होता है, रतौंधी। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन या नपुंसकता। और विटामिन के है उसकी कमी से होता है हीमोफीलिया। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी डिसीज़। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन B3 से कौन सा डिसीज़ होता है, पेलाग्रा। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया। विटामिन B9 की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस होता है। विटामिन B से अनिद्रा आती है, चर्म रोग होता है। विटामिन B7 से एनीमिया होता है। और विटामिन B12 से भी एनीमिया होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं।
इतना हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो वह होता है लाल कलर। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की जो रंध्र होती है ना, वो उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? तो ऐसा कौन सा फसल है जिससे कि मिट्टी को नाइट्रोजन प्राप्त होता है? तो वह हो जाएगा मटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन होती है इसको सहायक आहार कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है वह कौन सी है? तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो एथलीट्स को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो कार्बो किस में पाया जाएगा? ग्लूकोज में कार्बो पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का कौन सा होता है? तो इनमें से जो है मूंगफली, इसमें सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, दूध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो मैंने आपको बताया था जो केसीन होती है ना, केसीन, इसमें से दूध का जो वाइट कलर है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो मैंने आपको बताया था कि वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जल में घुलनशील कौन कौन सा बताया था, विटामिन बी और सी। तो कौन सा है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो जो विटामिन ए है वो कहाँ पर स्टोर रहता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर में, यकृत में रहता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, यहाँ पर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उससे होता है रतौंधी। पेलेग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो देखिए, स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है और पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इस जगह में आप लोग इसको विटामिन सी है, बाकी विटामिन डी है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये विटामिन डी है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो मछली से प्राप्त होने वाला जो कॉड लिवर ऑयल है वो किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन डी से। तो देखिए, फिश के कॉड लिवर में कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, B1, थायमीन,
देखिए ये यहाँ पर मैच नहीं है क्योंकि विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और यहाँ पे लिखा है रेटिना, रेटिनॉल किसका होता है, विटामिन ए का होता है। ये नेप्थोक्विनान नहीं है, ये फोलोक्विनान होता है ना। फोलोक्विनान होता है। प्रिंटिंग मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी वही ढूंढना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए संतरा में क्या रहता है, विटामिन बी1 रहता है। कॉड लीवर में हमने पढ़ा था, फिश के कॉड लीवर में क्या होता है, विटामिन डी होता है। गेहूं और अंकुरित जो तेल होती है उसमें विटामिन क्या होता है, ठीक है। और फिर विटामिन के में अल्फा अल्फा होता है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मैच्ड ना हो, सब आपस में मैच्ड हैं सही तरीके से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। ऐसा कौन सा एक विटामिन है जिसे हार्मोन माना जाता है। तो वह हो जाएगा विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सूची को यहाँ पर मैच्ड करना है। अब इसमें एक साइड दिया हुआ है खनिज और दूसरे साइड उसके स्रोत दी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, लौह। लौह हमें किससे मिलते हैं, तो आयरन हमें किससे मिलता है, आयोडीन से मिलता है। देन पोटेशियम, पोटेशियम किस में से मिलता है, केला व खजूर से मिलता है। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक से मिलता है। कैल्शियम किससे मिलता है, दूध व अंडे से मिलता है। नेक्स्ट है, एक साइड हमें दी हुई है विटामिन और दूसरे साइड उसके क्या दी हुई है, रासायनिक यौगिक दिए हुए हैं। अब देखिए विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का टॉप, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको हम लोग करेक्ट करते चलेंगे। कैल्सीफेरॉल, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये क्या होता है, ये होता है वसा होता है ट्राइग्लिसराइड। एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है, तो देखिए एक जो संतुलित आहार होता है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आपका हाफ प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्वों को मुख्यतः निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक और अकार्बनिक। तो देख, पोषक तत्व जो होते हैं उनको कार्बनिक अकार्बनिक में डिवाइड किया गया है। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। तो अल्फा कैरोटीन किस में उपस्थित होता है? ये होता है त्वचा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो देखिए, जो विटामिन बी होता है ना, इसमें नाइट्रोजन होता है। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधे व जंतु होते हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस रूप में संचयित रहता है? तो देखिए, जो पौधे होते हैं उनमें स्टार्च के रूप में होता है और जो जंतु होते हैं उनमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है। निम्न में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक कौन सा नहीं होता है? तो वो है मैग्नीशियम। रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या है? तो रासायनिक तौर पर रेशम के जो रेशे हैं मुख्य तौर पर प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है तथा इसके निर्माण में कौन से विटामिन आवश्यक होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है और इसके निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो वह है विटामिन के। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।